सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचएसएल की एग्ज़ाम 12 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 12 नवंबर के बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अगर मेरे भाई हॉस्टल को इस तरीके से लिखा गया, ब्राइट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई टनल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई कैसे मैं कर सकता हूं, देखो मेरे भाई HUSTLE इसको मेरे भाई इसने लिखा है SFH और O और T लिखा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो तीन तीन के जोड़े बांट लो। शुरू देखा, इसको H लिख दिया, इसको S लिख दिया और इसको मेरे भाई अपोजिट कर दे भाई, ठीक है। U का उल्टा F ही होता है। इसमें देखो T को T लिख दिया, E को E लिख दिया और L का उल्टा क्या होता है, O होता है। तो सेम काम मेरे भाई तुम किस में लिख दो, इस टनल में लिख दो। तो मेरे भाई TUNNEL। तो इसमें मेरे भाई क्या करना है, देखो तीन तीन के जोड़े बना दो, यहाँ पर T लास्ट में T, लास्ट में N शुरू में N और U का उल्टा F हो गया, तो NFT। तो ये गलत हो गया, ये गलत और ये गलत। देखो शुरू में N तो लास्ट में N, शुरू में L तो बीच में L, E का उल्टा V होगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई आंसर तुम्हारा B होगा, ठीक है मेरे भाई। आंसर इसमें B होगा भाई। शुरू का ठीक है, तीन तीन के जोड़े बनाओगे तो इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया और इसका उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया और इसका उल्टा कर दिया। तो देखो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसका उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको उल्टा कर दिया। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी एक खास भाषा में फैमिली लॉन्ग को इस तरीके से लिखा गया, कपल दा को इस तरीके से लिखा गया, तो ओवर हॉस्पिटल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अब ये तो मेरे भाई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सर इतना नॉर्मल है, देखो मेरे भाई इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई 6 और इसमें कितने अक्षर है 4। तो 6 गुणा में 4 करोगे आंसर हो जाएगा 24 जो कि है। इसमें मेरे भाई कितने अक्षर 6 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, तो 6 गुणा में 3 करोगे आंसर होगा 18 जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे भाई 4 अक्षर, इसमें मेरे भाई तुम्हारे 4 और 4 8 अक्षर, तो 4 गुणा में 8, 8 चौका 32। तो जिन बच्चों ने भाई 32 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है मेरे भाई। तो अक्षरों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, इसमें 6 अक्षर, इसमें 4 अक्षर गुणा कर दो, इसमें 6 अक्षर, इसमें 3 अक्षर गुणा कर दो, इसमें 4 अक्षर, इसमें 8 अक्षर गुणा कर दो, 32 आंसर होगा, बात खत्म। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है भाई। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं अगले सवाल पर नहीं बढ़ूंगा। आओ मेरे भाई, एक खास कूट भाषा में BREW को इस तरीके से लिखा गया, CALF को इस तरीके से लिखा गया, DAWN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो ये भाई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत करवा चुका हूं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो सर B आता है 2 पर और R आता है 18 पर, तो 18 पर R आएगा, B आएगा 2 पर, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा मेरे भाई 20। यहाँ पर देखो E आएगा 5 पर, W आएगा 23 पर, तो 23 और 5 कितना होता है 28। तो जब इनको आपस में घटाऊंगा तो 28 में से 20 गएगा तो मेरे भाई 8 बचेगा जो कि यहाँ पर है। C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, तो 4 हो गया। L आता है 12 पर और F आता है 6 पर, तो 12 और 6 18 हो गया। 18 में से 4 घटाएंगे 14 आंसर होगा। तो देखो D आता है 4 पर, A आता है 1 पर, इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा।
डब्लू 23 पर, एन 14 पर, इनको जोड़ेंगे तो 37 आंसर होगा। 37 में से 5 घटाएंगे 32 आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी, बस इनकी नंबरिंग देनी थी कि भाई बी आता है 2 पर, आर 18 पर, भाई बी आएगा 2 पर, आर आएगा 18 पर, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर ई डब्ल्यू, ई आएगा 5 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, दोनों को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। तो 28 में से 20 गया तो 8 बचेगा। तो सेम यही करना है। डी आता है 4 पर, ए आता है 1 पर, तो 4 और 1 मेरे भाई 5 हो गया। डब्ल्यू 23 पर, एन 14 पर, दोनों को जोड़ेंगे 37, 37 में से 5 गया तो 32 होगा, बात खत्म। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। आप सभी को पता है भाई कि आपकी एग्जाम इस टाइम पर चल रही है। मैं तुमसे बोल लूं कि एक दिन में पूरी मैथ पढ़ के बता दो तो कोई भी बच्चा पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई बच्चा पूरी रीजनिंग पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते मेरे भाई जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरे भाई आप सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का पीडीएफ बना दिया है केवल 50 रुपए में। कंप्लीट जीके मिलेगी और 1 साल की पूरी करंट अफेयर मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में आप दोनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक खास कूट भाषा में डीओ को 60 लिखा गया, पाई को 720 लिखा गया, तो बताओ कैट को कैसे लिखा जाएगा। ये भी भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से कर देंगे आंसर, इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। ठीक है, तो देखो मेरे भाई डी आता है 4 पर, ओ आएगा 15 पर, तो 15 चौके हो जाएगा मेरे भाई आपका 60 हो गया मेरे भाई। पी आएगा 16 पर, आई आएगा 9 पर, ई आएगा 5 पर, तो इनको गुणा करेंगे 16 पंजो 80, 80 गुणा 9 करेंगे 720 हो जाएगा, बात खत्म। सी आएगा 3 पर, ए आएगा 1 पर, टी आएगा 20 पर, 20 एकम 20 और 20 तिया 60। तो जिन बच्चों ने 60 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो जिन बच्चों ने भाई 60 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेवल को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा मेरे भाई कि ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो TRAVEL, TRAVEL, इसको लिखा गया है SUWBM और F। तो मेरे भाई देखो क्या इसको लिखा गया है, देखो टी के बाद में यू आया, देखो क्रॉस में देखा, ठीक है, क्रॉस में देखो टी के बाद में यू आएगा, आर के बाद में एस, ए के बाद में वी, बी के बाद में डब्ल्यू, ई के बाद में एफ, एल के बाद में एम। तो सेम काम इसमें करना है मेरे भाई, एफ आर ओ जेड ई एन, आर के बाद में एस, एफ के बाद में जी, जेड के बाद में ए, ओ के बाद में आपका पी, ई के बाद में एफ, एन के बाद में ओ। तो मेरे भाई SGA जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का एक क्वेश्चन गलत हो गया। उम्मीद करूंगा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, SGAPOF। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई, सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक के अक्षर ज्ञात करो। बताओ भाई सी का विपरीत आप लोगों से पूछा गया है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड का सवाल है अगर करना चाहो तो। ठीक है भाई, करना ही चाहो तो 2 सेकंड का सवाल है। इसमें भी बी और इसमें भी पकड़ के घुमा दो, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए, बी के बाद में सी और सी के बाद में ए, बी के बाद में ई और ई के बाद में डी,
बी के बाद में ई और ई के बाद में डी, तो सी का उल्टा हो गया मेरे भाई आपका ई, जो कि कहाँ पर है ऑप्शन 1 में। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तुमसे बोला कि 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो सभी बच्चे बताएंगे भाई 9 के विपरीत में कौन सा फलक आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये भी नॉर्मली है, इसमें क्या है, तो देखो भाई कुछ भी नहीं है, इसमें भी एट द रेट और इसमें भी एट द रेट, पकड़ घुमा दो, एट द रेट हैज और 8, ठीक है भाई, एट द रेट हैज और मेरे भाई 8, यहाँ पर पकड़ घुमाओगे एट द रेट 9 और 7, एट द रेट 9 और मेरे भाई 7। तुमसे बोला 9 का विपरीत, तो 9 का विपरीत हैज होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है मेरे भाई। 9 का विपरीत क्या होगा, 9 का विपरीत हैज होगा, जो कि कहाँ पर है मेरे भाई ऑप्शन 1 में है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, 3 दर्शाने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखते हैं मेरे भाई 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा मेरे भाई कि क्वेश्चन तो देखो नॉर्मल है ये, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो नॉर्मल है। यहाँ से तुमको देखो, यहाँ पर तुमको देखा कि 1 और 6 इसमें भी है, 1 और 6 इसमें भी है, तो 5 का उल्टा क्या हो गया 2, 5 का उल्टा हो गया मेरे भाई 2। आप बोलोगे सर 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो 6 का उल्टा 4 हो गया, ठीक है भाई, 6 का उल्टा 4 हो गया। तो अब बचे क्या सर, 1 बचा और 3 बचा भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का उल्टा क्या हो गया 3 हो गया। तो तुमसे बोला 3 का उल्टा, 3 का उल्टा 1 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखने पर पता चले भाई 1 और 6 इसमें भी है, 1 और 6 इसमें भी है, तो 5 का उल्टा 2 हो गया, 5 का उल्टा 2 हो गया। फिर देखोगे 1 और 2 इसमें भी, 1 और 2 इसमें भी, तो 6 का उल्टा 4 हो गया, 6 का उल्टा 4 हो गया। तो भाई 2 आ गया, 4 5 6 आ गया, तो 1 बचा और 3 बचा भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गई पूरी। तो 1 का उल्टा 3 यानी 3 का उल्टा 1, बात खत्म। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि 6 महिलाएं हैं, अनु है, प्रीति है, आरती है, कीर्ति है, पूनम है और सुमन है, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। प्रीति जो है पूनम के सामने बैठी है, पूनम जो है कीर्ति और अनु के ठीक बीच में बैठी है, आरती जो है अनु के ठीक दाएं तरफ बैठी है, प्रीति के ठीक दाएं तरफ पर कौन बैठा है। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले तो मेरे भाई तुमको एक वृत्ताकार मेज बनानी है, ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, ठीक है मेरे भाई, ये मैंने क्या बनाई, एक वृत्ताकार मेज बनाई। कितने आदमी है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां आएगा। अब सवाल में क्या बोला, तुमसे सवाल में बोला मेरे भाई, देखो लास्ट की लाइन को पढ़ूंगा मैं बोलूंगा कि आरती जो है अनु के ठीक दाएं बैठी है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं अनु को बैठाता हूँ, अनु के ठीक दाएं तरफ पर कौन बैठेगी, आरती बैठेगी। कौन बैठेगी, आरती। फिर तुमसे बोला कि जो पूनम है ना, पूनम कीर्ति और अनु के बीच में बैठी है, तो ठीक है, पूनम है ना कीर्ति और अनु, तो कीर्ति को यहाँ बैठाओ भाई, कीर्ति और अनु के बीच में कौन बैठेगी, पूनम बैठेगी। आ जाओ मेरे भाई। तुमसे तो ये भी बोला था कि प्रीति जो है पूनम के सामने बैठी है, तो पूनम के सामने कौन बैठेगी, सर प्रीति बैठेगी। तो प्रीति को तुम यहाँ बिठाओ, सारे बैठ गए क्या मेरे भाई, एक बच गई सुमन, सुमन को तुम यहाँ बिठाओ। तुमसे बोला है कि प्रीति के दाएं पर कौन बैठी है, तो प्रीति के दाएं कौन बैठी है, सुमन। जिन बच्चों ने सुमन आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। अरे भाई सवाल में यही तो बोला है कि आरती अनु के दाएं तरफ, तो अनु के दाएं तरफ आरती हो गई। तुमसे ये भी बोला कि जो पूनम है कीर्ति और अनु के बीच में है, तो अनु और कीर्ति के बीच में पूनम हो गई। तुमसे ये भी बोला कि जो प्रीति है पूनम के सामने, पूनम के सामने प्रीति, तो बची जगह पे सुमन बैठेगी। तुमसे बोला प्रीति के दाईं तरफ, तो प्रीति के दाईं तरफ कौन बैठेगी, सुमन बैठेगी। बात खत्म हो गया मेरे भाई सवाल। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक निश्चित कूट भाषा में इसको मेरे भाई इस तरीके 6 लिखा गया, इसको 4 लिखा गया। तो बताओ मेरे भाई सिग्नेचर को कैसे लिखा जाएगा। आप बोलोगे कि सर नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखो मेरे भाई,
इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई? सर इसमें तो 8 अक्षर हैं, तो 8 में से 2 घटा दो, आंसर आएगा 6 है 6। इसमें कितने अक्षर है? सर इसमें तो 6 अक्षर हैं, तो 6 में से 2 घटा दो, आंसर हो जाएगा 4 जो कि है। इसमें मेरे भाई कितने अक्षर? इसमें 9 अक्षर, तो 9 में से 2 घटा दो, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 7 जो कि है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनके मजे भाई, ठीक है। जितने अक्षर हैं उनमें से 2 घटाओ, जितने अक्षर है 2 घटाओ, जितने अक्षर है 2 घटाओ, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला इसको इस तरीके से लिखा गया, इसको इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ भाई इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो आप बोलोगे मेरे भाई कि सर इस क्वेश्चन का ही तो आंसर हमको करना है। तो मेरे भाई देखो, शुरू के 4 अक्षर तो इन्होंने उल्टे लिखे हैं भाई। देखो ओ का उल्टा एल हो गया, एफ का उल्टा यू हो गया, एफ का उल्टा यू हो गया, सी का उल्टा एक्स। शुरू के 4 अक्षर क्या है मेरे भाई? अपोजिट इन्होंने लिखे हैं। इसमें भी शुरू के 4 अक्षर देख लो, पी का उल्टा के, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई और ए का उल्टा जेड। इसके भी शुरू के 4 अक्षर उल्टे कर दो, एन का उल्टा एम, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। तो मेरे भाई एम जेड आर ओ ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है मेरे भाई, ठीक है। बाकी तो मेरे भाई सभी का गलत हो चुका है। और बाकी में क्या हुआ, यहाँ पर है यूटीएस, तो यू आएगा 21 पर, टी आएगा 20 पर, एस आएगा 19 पर। इनको देखो डी ई एफ, डी आएगा 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर। इनको जोड़ेंगे तो भी 25, इनको जोड़ेंगे तो भी 25, इनको जोड़ेंगे तो भी 25। तो यहाँ पर मेरे भाई आई एन जी, आई 9 पर, एन 14 पर, जी 7 पर। तो इसमें कितना जोड़ोगी? 25 हो सर 16 जोड़ दो, 16 नंबर पर पी। इसमें मेरे भाई 11 जोड़ दो, 25 हो जाएगा के। इसमें मेरे भाई यहाँ पर 18 जोड़ दो, 18 और 7 25, तो आर, तो पी के आर। तो भाई उससे कोई मतलब नहीं है, शुरू के 4 अक्षरों से ही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। तो आगे सवाल को करने का कोई फायदा नहीं है जब हमारा शुरू के 4 अक्षरों से ही क्या आ गया हो, आंसर आ गया हो। लो भाई तुमसे बोला गया कि समवन को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, ब्रिंजल को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई नवंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, इसमें देखो यहाँ पर एन है तो एन ढूंढो। सर यहाँ पर सेकंड लास्ट पे एन है, तो सेकंड लास्ट पे यहाँ पर 5 है, तो तुम 5 लिख दो। सर इसमें ओ है, तो ओ मेरे भाई सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर तो 6 है, तो 5 के बाद में 6। सर वी, अब वी ढूंढो मेरे भाई कहाँ पर है। सर वी तो इस पूरी स्पेलिंग में कहीं पर भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वी तो इसमें पूरी स्पेलिंग में कहीं पर भी नहीं है। या फिर देखो आप इसको ऐसे कर लो मेरे भाई, ठीक है, ये नॉर्मली वैसे भी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो नॉर्मली ऐसे हो जाएगा, इनकी नंबरिंग दे दो तुम, ठीक है। देखो एस आएगा 19 पर, ओ आएगा 15 पर, एम आएगा 13 पर, ई 5 पर, ओ 14 पर, सॉरी ओ 15 पर, एन 14 पर, ई 5 पर। देखो भाई 9 और 1 इसको जोड़े 10, 10 को और इसको जोड़े भाई 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 को 5, 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 5 को 5। तो यही तो लिखा है मेरे भाई इसमें 16 45 655। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर एन आएगा 14 नंबर पर, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ओ आएगा 15 नंबर पर, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये गलत हो गया। सर वी आएगा 22 पर, तो 22 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो और मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे भाई देखो ई आएगा 5 पर, तो 5 लिख दिया। एम आएगा 13 पर, 13 में 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 5 के बाद में 4, ये भी गलत, तो 5 के बाद में 4 इसी में है। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो अगले सवाल पर अब मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों ने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी मेरे भाई। ना तो कोई लाइक कर रहा, ना कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रहा, तो मेरे भाई मैं क्यों बढ़ूँ अगले सवाल पर। अगले सवाल पर अब मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।